रियाबड़ी में नव संवत्सर के मौके पर भगवा रैली बड़े शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण तरीके से निकल रही थी। इस बीच कुछ समाजकंटक रैली में पत्थरबाजी करने और माहौल खराब करने और गांव में दंगा भड़काने की फिराक में थे। मामले का खुलासा यूं हुआ कि सीएलजी मेंबर तैयब नमाज अदा करके मस्जिद में जा रहे थे और सामने से भगवा रैली आ रही थी, तो तैयब ने देखा कि मस्जिद पुत्र अनवर शाह व फिरोज खान पुत्र हकीम खान हाथों में लाठी सरिये व बांस में पत्थर रखकर बैठे थे। तैयब को शंका हुई तो तैयब ने उसके पास जाकर कहा, तुम लोग यहाँ से उठकर चले जाओ, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाता हूँ। इतना कहते ही दोनों उठकर गुस्से में तैयब को देख लेने और जान से मारने की धमकी देकर चले गए। थोड़ी देर बाद मंजीत शाह पुत्र अनवर शाह ने तैयब को फोन करके चाय की दुकान पर बुलाया और लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और बुरी तरह से मारपीट कर मौके से फरार हो गए। तैयब ने पादुकला थाना जाकर नामजद मामला दर्ज करवाया, जिस पर थानाधिकारी सुमन कुलहरी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश जारी है। सभी ग्रामवासी पुलिस प्रशासन से पुरजोर मांग कर रहे थे कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई भी रियाबड़ी में सामुदायिक माहौल और भाईचारे का ये वर्तमान सौहार्दपूर्ण माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे। सर, जो भगवा रैली हुई थी 7 तारीख को जी, उस दरमियान क्या हुआ था जिससे आपके झगड़ा हुआ था? सर 5:15 बजे का टाइम था और असर की अजान होने वाली थी। असर की अजान से पहले मैं घर से निकला तो मेरे घर से लेकर मस्जिद तक जितनी भी बाइकें थी मैंने साइड में करवा दी जी। कि भगवा रैली आने वाली है। और उसी वक्त 2-3 कांस्टेबल वगैरह भी वहाँ मस्जिद के पास आ गए थे और उसी दौरान ये मस्जिद और फिरोज़ बाइक लेके मेन मस्जिद के सामने आके खड़े हो गए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार बाइक को साइड में ले लो, रैली आने वाली है, हम नमाज के लिए जा रहे हैं। तो उनकी बीच में आने की क्या मंशा रही होगी? मंशा तो यही है कि रैली शांतिपूर्ण नहीं निकले और गांव में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है, भाईचारा का, एक दूसरे का भाईचारे का वातावरण बना हुआ है, वो भाईचारे का वातावरण नहीं रहे। ये उनकी मंशा थी और मंशे के हिसाब से मैंने हल्का सा देखा भी था उनके बाइक के सीटों पे वो बैठे हुए थे, जिस पे वो सरिये डंडे भी थे। तो मैंने उनको डरा धमका कर वहाँ से तो उस वक्त तो निकाल दिया और बाद में मैं नमाज़ पढ़ने चला गया और नमाज़ पढ़ के वापस आया। तब तक अपने डिप्टी साहब, मैडम और तहसीलदार जी सारे वहाँ भगवा रैली भी आने लग गई। तो मैं वहाँ खड़ा हो गया। पूरी भगवा रैली निकल गई, हम उनको स्वागत करते रहे। भगवा रैली के बाद में जब सारे स्टाफ वाले भी निकल गए, मैं मेरे घर निकल गया। घर से मैं जब वापस निकला तो रास्ते में मेरे को रोककर उन्होंने उस वहाँ से भगाया। मैंने पहले उनको वहाँ पर कुछ ऑब्जर्व नहीं करने दिया, तो उन्होंने मेरे साथ मेरे को रास्ते में रोक के और मेरे साथ में मारपीट कर, और जिससे मेरे 8-10 चोटें आई हैं, तो मैंने मेडिकल करवाया। तो इस दरमियान आपने कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई है, एफआईआर उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई? हाँ, मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है पादू थाना में और अब प्रशासन देखेगा वो कि क्या करेगा। प्रशासन के द्वारा आपको क्या मिला है आश्वासन? यही है कि अभी तक तो वो फरार चल रहे हैं। मैडम जी बता रही हैं कि वो उनको जल्दी से जल्दी पकड़ के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम तैयब मोहम्मद है, जिला सीएलजी मेंबर हूँ, ग्राम रक्षक दल हूँ। ठीक। हाँ बताएं। जो भगवा रैली के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है उस मामले में जानकारी चाहिए। दिनांक 7/4/22 को श्री तैयब मोहम्मद जी मोमडन समुदाय के फिरोज नाम का लड़का था, उसको मस्जिद के पास से मोटरसाइकिल दूर खड़ी करने का कहा था। इस बात को लेकर फिरोज तैयब मोहम्मद जी से नाराज़ होकर घर चला गया और हिंदू समुदाय की जो रैली थी 9 संवत्सर वर्ष की, उस रैली खत्म होने के बाद में फिरोज मजीद नाम के लड़के को, जो परिवादी तैयब मोहम्मद का भांजी जवाई है, जिनके आपस में पूर्व में भी मुकदमेबाजी हो रखी है, इसी रंजिश को लेकर तैयब मोहम्मद जी परिवादी का बहन जी जवाई मस्जिद फिरोज को लेकर आया
और तेजी के साथ मारपीट कर दी। इस मामले में आप और क्या जानकारी देंगे? तफ्तीश हो रही, मेरिट बेस पर निस्तारण किया जाएगा नियमानुसार। आपका नाम? सुमन, सब इंस्पेक्टर।